अस्सलामु अलैकुम द होली व्लॉगर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम उस घमनाक दिन का जिक्र करेंगे जब मदीना की गलियों में कोहराम मच गया था और कायनात का सबसे रोशन सितारा हमेशा के लिए पर्दा फरमा गया था। यह किस्सा उस वक्त शुरू हुआ जब हज्जतुल विदा से वापसी पर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस दुनिया से जाने का एहसास हो गया था। मदीना पर उदासी के बादल छा गए थे। वफ़ात से कुछ दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा को अपने करीब बुलाया। आपने उनके कान में कुछ सरगोशी की, जिसे सुनकर हज़रत फ़ातिमा रोने लगीं। फिर आपने दोबारा कुछ फरमाया तो वो मुस्कुरा दीन। बाद में पता चला कि पहले आपने अपनी वाफ़त की खबर दी थी और फिर फरमाया कि मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी। इस पर वो मुस्कुरा दीन। फिर वो आखिरी पीर मंडे का दिन आया। रिवायात में आता है कि मलकुल मौत का फरिश्ता दरवाजे पर आया, लेकिन उसने अंदर आने से पहले इजाज़त मांगी। तारीख गवाह है कि इससे पहले मलकुल मौत ने किसी की जान निकालने के लिए इजाज़त नहीं मांगी थी। जब मलकुल मौत ने आपकी रूह मुबारक कब्ज़ करना शुरू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार ज़ाहिर हुए। पसीना मुबारक आने लगा। उस वक्त आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और पूछा, ए जिब्राइल, क्या मौत की सख्ती इतनी ज़्यादा होती है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गमज़दा होकर अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। इस पर नबी करीम ने अपनी तकलीफ़ की परवाह नहीं की, बल्कि फ़ौरन पूछा, ए जिब्राइल, अगर मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो क्या मेरी उम्मा को भी मौत की इतनी ही तकलीफ़ होगी? जिब्राइल ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मौत की सख्ती हर किसी के लिए है। या संखार के रहमतुल लिल आलमीन की आंखों में आंसू आ गए। आपने उस शिद्दत दर्द में भी अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी उम्मा की मौत की तकलीफ़ मुझ पर डाल दे, मुझे जितना दर्द देना है दे, मगर मेरी उम्मा पर मौत की सख्ती आसान फरमा दे। सुबहान अल्लाह। ज़रा सोचिए, वो नबी जो खुद तकलीफ़ में थे, उन्हें उस वक्त भी मेरी और आपकी फ़िक्र थी। आखिरी लम्हात में आपका सर मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की गोद में था। आपकी ज़ुबान मुबारक पर यह अल्फाज थे, अस्सलात अस्सलात, यानी नमाज और अपने मातहतों का ख्याल रखना। फिर आपने उंगली मुबारक उठाई और फरमाया, अल्लाहुम्मा अर्रफ़ीक़िल आला, या अल्लाह, साब से बुलंद साते। और इसके साथ ही आपकी पाक रूह परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर मुसलमान के दिल में हज़रत मोहम्मद की मोहब्बत होती है और इस मोहब्बत की सबसे सच्ची मिसाल थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो पहले थे जिन्होंने मक्का की छत पर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की थी, लेकिन ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब वो हज़न मुकम्मल नहीं कर पाए। आज हम उस वक़्ये को जानेंगे जब मोहब्बत रसूल में उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आज़ान सिर्फ नमाज की दावत नहीं है, ये वो पहला ऐलान था जो इस्लाम की अज़मत को दिखाता था। और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी आवाज़ में एक ऐसी मीठास थी जो हर दिल को अल्लाह की तरफ खींचती थी। लेकिन जब हुजूर अकरम से इसका विसल हो गया तो मदीना में हर तरफ घम छा गया। हर सहाबी का दिल टूट चुका था। 3 दिन हो गए थे और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ान नहीं दी थी, क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाते थे। वो अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह कहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे जब हुजूर उनके सामने मौजूद न हो। एक दिन सहाबा ने उनसे बहुत इसरार किया और जब उन्होंने अज़ान शुरू की तो पूरी मदीना भर में वो आवाज़ सुनकर लोग रोने लगे। लेकिन जब वो उस जुमले पर पहुँचे, अज़ान में वो जुमला जब आता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह, तब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का गला घुट गया। वो अज़ान मुकम्मल नहीं कर पाए। उनकी आवाज़ रुक गई और वो ज़ारो ज़ार रोने लगे। पूरी मदीना भर में एक रोने का शोर उठ गया और सबने समझ लिया कि हुजूर की मोहब्बत इन सब के दिलों में किस हद तक है। यह वाक़या हमें सिखाता है कि इबादत और मोहब्बत रसूल एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इस वाक़ये में जो मोहब्बत थी वो हमारे लिए सबक है। इसलिए ऐसी ही हिकमत वाली मालूमात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर हिस्सा बनें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको मोहब्बत रसूल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अमीन।